नमस्कार दोस्तों। जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। इस रथ यात्रा का आयोजन ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ होती है। ओडिशा के पुरी में भगवान बलराम, श्री जगदीश और देवी सुभद्रा का रथोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान अलग अलग रथों में तीनों की मूर्तियां स्थापित करके बहुत ही भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी की ये रथ यात्रा भाईचारे और एकता का प्रतीक है। इस यात्रा में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से यहाँ आते हैं और भगवान के रथ को खींचकर सौभाग्य पाते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होता है उसे हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडिचा माता के मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे भारत में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। अगर कोई भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचता है तो उसे बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। सदियों से चली आ रही इस रथ यात्रा के दौरान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी रथ में बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को तीनों अपने स्थान पर आते हैं और मंदिर में अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रथ यात्रा को देखने मात्र से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुण ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का गठन करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए लकड़ियों का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वो महाभाग्यवान माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडिचा मंदिर को गुंडिचा बाड़ी भी कहते हैं। ये भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है
कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा भारत में मनाया जाने वाला बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है, लेकिन पर्वों और रथ यात्रा में बहुत फर्क है, क्योंकि रथ यात्रा घरों अथवा मंदिरों में पूजा पाठ या व्रत करके मनाया जाने वाला पर्व नहीं है। इस पर्व को इकट्ठे होकर मनाया जाता है। इस पर्व में रथ यात्रा निकाली जाती है। इस पर्व को देश में 2 शहरों में रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। भारत देश के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है। इस शहर को मुख्यतः पुरी के नाम से जाना जाता है। पुरी में हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भारत के 4 धाम में से एक माना गया है। हालांकि अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन पुरी की रथ यात्रा ज्यादा प्रसिद्ध है। पुरी शहर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तमपुरी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस शहर के लोग प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ को ही मानते हैं और पुरी को भगवान जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि माना जाता है। यहाँ का मुख्य पर्व भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। ये पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके दर्शन लाभ के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की द्वितीय को जगन्नाथपुरी में प्रारंभ होती है। ये रथ यात्रा 10 दिनों तक की होती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल की द्वितीय से दशमी तक लोगों के बीच रहते हैं। रथ यात्रा का उत्सव सैकड़ों वर्षों से लगातार मनाया जाने वाला पर्व है। हर वर्ष रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें से सर्व प्रचलित मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ जी से द्वारका दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, जिसके फलस्वरूप भगवान ने सुभद्रा को रथ से भ्रमण करवाया। तब से हर वर्ष इसी दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। ढोल नगाड़ों के साथ ये यात्रा निकाली जाती है और भक्तगण रथ को खींचकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर में शुरू होती है और पुरी शहर से होते हुए नगर भ्रमण कर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। 10वें दिन रथ पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। 11वें दिन मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। इस दिन भक्तगण स्नान कर भगवान के दर्शन करते हैं। रथ यात्रा का महत्व। पुरी स्थित वर्तमान मंदिर 800 वर्षों से भी पुराना है, जिसे 4 पवित्र धामों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि जिन भक्तों को रथ यात्रा का रथ खींचने का सौभाग्य मिलता है, वो बहुत भाग्यवान माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन भगवान स्वयं नगर भ्रमण कर लोगों के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्त रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करते हुए एवं प्रणाम करते हुए रास्ते की धूल कीचड़ आदि में लेट लेट कर जाते हैं, उन्हें श्री विष्णु के उत्तम धाम की प्राप्ति होती है। सबसे खास बात यह है कि रथ यात्रा के दिन कोई भी मंदिर एवं घर में पूजा न कर सामूहिक रूप से इस पर्व को संपन्न करते हैं और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाता है। ये भगवान जगन्नाथ के सबसे पुण्य रथ यात्रा होती है। इसमें भारत के सभी लोग शामिल होते हैं और इसे धूमधाम से मनाकर इसका आनंद लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी।
अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।